Hello students, today we will do question 6 and 7 of exercise 3.2 of class 5 maths. So here we will understand the factor tree method in question number 6. So students, here is question number 6. Use the factor tree method to find the prime factorization of the given numbers. मीन्स फैक्टर ट्री मेथड का यूज करते हुए हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। ये नंबर गिवन है हमें। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं 88। सो 88 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। सबसे पहले 88, देखिए ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, तो इसको हम फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो ये 2 से ज़रूर डिवाइड होगा, है ना। 2 से ज़रूर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से हम इसको डिवाइड करते हैं। सो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर मिल जाता है 2। ओके, क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है। सो 2 से डिवाइड करते तो कितने टाइम, 44 टाइम। तो ध्यान रखना इन दोनों की मल्टीप्लाई 44 और 2 88 होनी चाहिए, तो सही है। तो 2 हमें एक प्राइम फैक्टर मिल जाता है। नाउ वी हैव कंपोजिट नंबर 44। अब इस 44 का भी एक फैक्टर 2 है। अगेन जब तक ये 2 से फैक्टर इसका होता रहे, मीन से 2 से डिवाइड होता रहे, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो इसको अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो इधर हमें मिल जाता है 22, क्योंकि 22 और 2 की मल्टीप्लाई होती है 44। अगेन एक प्राइम फैक्टर फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक प्राइम फैक्टर में 2 फिर से मिल जाता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है 11। 11 भी एक प्राइम फैक्टर है। दैट्स वाई we have got all the prime factors, so we can write it now as 88 is equal to, इन सभी जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन सभी की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, देखो ये 2 और ये सभी 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 11 है। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स थे उनको हमने सर्किल में इसीलिए किया ताकि हम इसको बाद में इजीली लिख सके देख के। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 हो जाता है, 8 इंटू 11 88। तो ये इन सभी की मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टर्स की 88 यानी उस नंबर के इक्वल होनी चाहिए। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। और इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक और पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 65। सो 65, अब 65 2 से तो डिवाइड होता नहीं है। फिर हम 3 से चेक करते हैं, जो कि नेक्स्ट प्राइम नंबर है, उससे भी 3 से भी ये डिवाइड नहीं होता है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं, फिर 5 आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर, 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 इज़ ए प्राइम नंबर, और कितने टाइम डिवाइड होता है, 13 टाइम। 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो ये दोनों ही प्राइम नंबर हमें मिल जाते हैं। इसको आगे बढ़ाने की और ज़रूरत नहीं है। सो 65 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 3 13। ओके, 5 मल्टीप्लाई 13, 13 5 is 65। सो बिल्कुल आंसर करेक्ट है। अगर इनकी मल्टीप्लाई ये आ रही है तो ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है ये सभी नंबर जो मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं ये प्राइम होने चाहिए। ओके, 84 भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 84 हमें करना है तो सबसे पहले ये कंपोजिट नंबर 84 को हम करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ओके 42 टाइम। अगेन 42 को करते हैं तो ये हो जाता है 2 से अगेन डिवाइड, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से 2 से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं। अप टू 11 हम इसको स्टडी कर चुके हैं। 2 1 21 टाइम 2 से डिवाइड होता है, और 21 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से हो जाता है 7 टाइम। दोनों ही प्राइम नंबर है। सो वी कैन राइट 84 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, जितने भी ये सर्किल में हमने किए हैं प्राइम नंबर से, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ। Do the practice of the rest part of it. Now students, here is question number 7. Use the division method to find the prime factorization of the given numbers. यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड का यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। तो देखो किस तरह से यहाँ पे
प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर जैसे 75 है स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 75 लिख लेते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से बना लेना है, और यहाँ पे अब हमें बिल्कुल वही है सेम जो फैक्टर ट्री में हमने पढ़ा है, तो उसी तरह से करना है। 2 से डिवाइड स्टार्टिंग में करना है, नहीं होता है तो 3 से, नहीं 3 से भी नहीं होता है तो 5 से, ऐसे नेक्स्ट नंबर हम चेक करके कर सकते हैं। मीन्स यहाँ जिससे भी चाहे आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 25 टाइम डिवाइड होता है 3 से। ओके, 75 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 25। सो 25 आ जाता है 3 से डिवाइड होके, प्राइम नंबर है 3। अगेन 25 किससे डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता है, 5 से होता है। सो 5 टाइम 25, और 5 किससे होता है 5 से ही 1 टाइम। तो जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता है हम इसको करते रहते हैं इसी तरह से सॉल्व। सो 75 इज इक्वल्स टू, ये जो भी प्राइम नंबर्स है इनकी मल्टीप्लाई लिख देना है जैसे हम फैक्टर ट्री में लिखते थे। तो 3 × 5 × 5, देखो इनकी मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, तो ये आंसर आता है। इट मीन्स 75 को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? तो टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे मैं 128 चलिए करके देखते हैं सी पार्ट, क्योंकि 21 तो हो जाएगा, आप कर सकते हैं। 128 मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 64 टाइम। ओके, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक हो रहा है तो करते रहिए। 32 टाइम, 32 भी 2 से डिवाइड हो जाता है 16 टाइम। अगेन 16 भी 2 से डिवाइड हो जाता है 8 टाइम। अगेन 8 भी 2 से डिवाइड हो जाता है 4 टाइम। ओके, अगेन 2 से 4 भी डिवाइड हो जाता है 2 टाइम, एंड 2 से 2 भी डिवाइड हो जाता है 1 टाइम। तो लास्ट में 1 आ गया, मीन्स ये सभी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 128 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 2 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओके, × 2 × 2, 7 टाइम हम लिख देंगे। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर 128. So similarly we can do the rest of the part of this question. So I hope students these two questions has been clear to you now. So do the practice of these two methods. These are very important methods. So see you in next video. Take care. Have a nice day.